11th April is celebrated as World Parkinson Day every year to create more and more awareness and to help people living with it. इस बार की थीम है शेयर योर स्पार्क। तो पार्किंसन डिजीज है क्या? पार्किंसन डिजीज इज अ एज रिलेटेड न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर which is due to the gradual loss of dopamine producing neurons. So इसमें हमारे ब्रेन से डोपामिन की कमी हो जाती है जिससे साइंस एंड सिम्टम्स पार्किंसन के डेवलप हो जाते हैं। यूजली जो एज ऑफ ऑनसेट है वो 60 ईयर्स एंड अबव होती है, लेकिन ये यंग लोगों में भी होती है एज अर्ली एज लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं: ट्रेमर्स या कंपन होना, ब्रेडिकाइनेजिया या स्लोनेस आना और रिजिडिटी या स्टिफनेस आना। तो ट्रेमर्स जो उसकी कंपन होती है यूजुअली एक साइड बॉडी के स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं कि किसी के हाथ में ट्रेमर हो रहे हैं, कंपन हो रही है, या जॉ ट्रेमर हो रहा है, या कोई एक लेग ट्रेमर हो रही है, और यूजुअली ये रेस्ट पे होते हैं और अप टू 80% लोगों में पाया जाता है। साथ में स्लोनेस आने लगती है। आदमी को डेली रूटीन का अपना काम करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना, चलना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है और बॉडी धीरे धीरे स्टिफ होती जाती है। तो किसी को भी अगर एक हाथ में कंपन हो रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, बॉडी स्लो होती जा रही है और स्टिफ होती जा रही है, तो ये पार्किंसन के सिम्टम हो सकते हैं। ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर और करीबन 60 ईयर्स की एज के बाद 1% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हो जाती है। इंडियन सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल बर्डन का 10% इंडियंस होते हैं और इंडिया में प्रिवलेंस इज अराउंड 15 to 43 पर 1 लाख पॉपुलेशन। और इंडिया में एक स्पेशल कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी, जिसमें इसकी प्रिवलेंस अराउंड 328 पर 1 लाख पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि एज ऑफ ऑनसेट है जो पार्किंसन का इंडियंस में, वो अराउंड 1 डिकेड या 10 ईयर्स अर्लियर है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स इंडियंस आर गेटिंग अफेक्टेड एट अ यंगर एज ग्रुप। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो एक बहुत भ्रम है कि पार्किंसन हो गया तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लेकिन रिस्पॉन्स रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो ट्रीटमेंट में हमारी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर पार्किंसन डिजीज़ बहुत एडवांस हो गया है, उसमें ट्रीटमेंट का रिस्पांस बंद हो गया या ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है जिसमें DBS या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सबसे प्रॉमिसिंग है। इसमें एक अब हम ब्रेन के अंदर एक इम्प्लांट, पेसमेकर एक इम्प्लांट कर देते हैं और उसकी वजह से पार्किंसन एडवांस स्टेज में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है। और हमारे पास कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे फिजिकल थेरेपी हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी। तो आजकल लास्ट बट नॉट लीस्ट जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं कि अगर किसी को यंग ऑनसेट पार्किंसन होता है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फर्स्ट या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को किसी को पार्किंसन है, तो आप अपनी प्रिवेंटिव जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं जिससे आपका रिस्क एस्टिमेट पता चल जाता है। तो मैं सभी को, सारे व्यूअर्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी को भी एक साइड में कोई रेस्ट ट्रेमर्स आते हैं या बॉडी स्लो हो रही है या स्टिफनेस आ रही है, पार्किंसन के सिम्टम्स अगर लग रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अगर ये एडवांस स्टेज में भी हो गई है तो भी इसको ट्रीट किया जा सकता है।